अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये स्क्रीन पर जो प्रश्न देख रहे हैं, लगातार 20 तक के प्राकृत संख्या का योग, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत बच्चे मिस करके चले आते हैं। हम बड़े ही आसानी से प्रूफ के साथ और इसको सेटिस्फाइड करते हुए पढ़ेंगे और आपके दिमागों में छाप देंगे इसको। ठीक है, आप एकदम निश्चित देखें अंत तक और समझने का, सीखने का प्रयास करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल रूप से ये चैनल आपके लिए डेडिकेशन के साथ है। आप एसएससी जीडी, बिहार एसएससी की तैयारी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बारी बारी से। ये इसमें रहेगा आपको कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है, 3 अंकों की संख्या में 3 से विभाजित संख्या, मतलब इस तरह के प्रश्न जो आपसे छूट जाते हैं वो अब नहीं छूटेगा, गारंटी है। ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न पे हम जब बात करते हैं लगातार 20 तक, मतलब लगातार प्राकृत संख्या क्या, गिनती की संख्या। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 करते हुए प्लस 20 तक के संख्या का योग निकालेंगे। अगर पूरा जोड़ेंगे तो क्या बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस 2 प्लस 3 इसको जोड़ के देखते हैं, छोटे टर्म को देखेंगे कि आखिर ये कितना आता है। ठीक है, तो 3 2 5 1 6, तो 6 आ गया मित्रों, 6 आ गया। मतलब इसको कैसे करेंगे, तो एक 3 है ना, 1 2 3 3 टर्म है, तो 3 और 1 बढ़ा के गुना कर देंगे 4 और 2 से भाग दे देंगे, कितना 2, 3 दूना 6 आ गया। मतलब ये जो है इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, सूत्र पे। ठीक है, कौन से सूत्र, तो सूत्र हो गया n प्लस 1/2, इस सूत्र पे बैठ रहा है। तो देखिए अब कितना है, इस सूत्र पे अगर हम बैठा के देखेंगे वही चीज हो गया, 3 1 जोड़ दिए कितना 4 हो गया। ठीक है, 3 में और 2 से डिवाइड कर दिया, 3 दूना 6 हो गया। तो इसी तरह 20 वाला भी बनाएंगे, 20 तक के प्राकृत संख्या, तो आपको 20, ठीक है ना, 20 गुने, अब कितना है, 20 आ 1 21, तो 21/2, ठीक है ना, काट देंगे 10 दूना 20 और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 210 आ जाएगा। मतलब योग जो है 210 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, कहेगा 30 तक, तो 30 तक के प्राकृत संख्या, तो 30 गुने 31, 1 बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और 2 से भाग देके निकाल लेंगे, तो वो आपका बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लगातार 20 तक प्राकृत संख्या का वर्गों का योगफल, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर, इसका निकालना है ना। ठीक है, चलिए उसी तरह हम करके देखते हैं एक फॉर्मूला। जब फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, समझना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको वहां एग्जाम हॉल में याद रहेगा नहीं। जैसे देखिए, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 4 13, ये 14 हो गया। ठीक है ना, ये आंसर इसका 14 आ गया। अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला है सूत्र, ये सूत्र आप जब याद कर लेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फॉर्मूला आपको किसके लिए, तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल निकालने के लिए। ठीक है, कितना है 20 तक है, 20 तक का रहा है, तो 20, ठीक है, गुने 1 जोड़ के क्या 21 हो जाएगा, गुने फिर 20 दूना 40, ठीक है ना, ये 20 दूना 40, 1 41, तो 41/6 कर देंगे, 10 दूना 20 और 3 दूना 6, फिर 7, ठीक है, तो हो गया ये 70 गुने 41। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 28, 28 1 0 है, तो ये, तो आंसर इसका सही आ गया 28 70। ठीक है ना, तो आप ये फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 याद कर लेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अब प्रैक्टिस करके ये हो जाएगा। चलिए
अब अगला प्रश्न पे हम बात करते हैं लगातार विषम संख्याओं का योग। लगातार 20 तक का है विषम संख्या, तो हम x वन प्रथम विषम संख्या और 3 और 5, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। संख्या कितना है, टर्म कितना, 1 2 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला बना लिए, n का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कह रहा है, 20 का विषम संख्या की बात कर रहा है, तो n का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 20 का स्क्वायर हो गया 400। इसका सही आंसर नंबर 3। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बातें हो रही है। अब लगातार सम संख्याओं का योगफल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2 4 6, ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ने पर 12। लेकिन हमको ये तो छोटा है तो जोड़ लिए बड़ा आसानी से, लेकिन ये बड़ा टर्म होता तो जोड़ने में बड़ा दिक्कत होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 2 3 टर्म है, तो इसको n प्लस 1 सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ा के, जितना टर्म है उसमें एक बढ़ा के। जैसे देखेंगे 3 टर्म है 3 गुने 4, 4 3 12 हो जाएगा। एक और हम देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है ना। अगर इस पे ऐड करके जितना आएगा इस फॉर्मूला से आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सही है, और इसी को हम फिट करेंगे उस पे। ठीक है, तो 18, ठीक है ना, फिर आइए 18 24, 24 6 30 हो गया। ठीक है, 24 6 30, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आ गया 30 मित्रों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितने टर्म है, 5 टर्म है, तो एक बढ़ा दीजिए, 6 5 30 आ गया। मतलब यहाँ पे 20 सम संख्या का रहा है, तो 20 गुने 21 कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब कितना, 21 दूना 42 2, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 420 आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसका मतलब आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक शेयर भी करना चाहिए। चलिए, लगातार 20 प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, प्राकृत संख्या के घनों का योगफल, तो x का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। छोटी में हम बैठा के देखते हैं, 1 का क्यूब 1 8, फिर इसका हो जाएगा 27। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आपका 35 एक 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 36। तो इसी टर्म पे हम इसके लिए आपको सूत्र एक याद करना होगा। वो सूत्र है n प्लस 1/2, और ये समूचे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समूचे का, जैसे n, तो टर्म कितना इसमें 3 है ना, इसमें हम देख रहे हैं, तो तब उसका बात करेंगे। तो 3 और ये 4/2, इसको काट देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। मतलब अब इसको 20 का, तो 20 गुने 21/2, इसका काट देंगे। ठीक है ना, तो 210 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो 441 और 2 0 आ जाएगा। ये सही जवाब आपका हो गया इसका। हाँ, ये चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये है, प्रथम 4 रूट संख्या। अब रूट संख्या मतलब प्राइम नंबर। ठीक है मित्रों, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अब प्रथम जो रूट संख्या है 2, दूसरा हो गया 3 5 7, तो 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा प्राइम नंबर। तो 7 5 12, 3 15 2 17, तो इसका 17 है योग। तो सही जवाब 17 होगा। अगर कहेगा माध्य या औसत निकालने के लिए तो 4 से
अगर कहेगा माध्य निकालने के लिए तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। औसत निकालने के लिए तो 7 17 4 4 चौका 16 1 0 4 दूना 8, ठीक है ना। 2 0 5, तो इसका मान आ जाएगा ये। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिर्फ योगफल निकालना है रूट का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे मित्रों। चलिए अब उसी बेस्ड पे क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश इसी तरह करते 50 तक है, ठीक है ना। और 49 48 और ये घटते क्रम में है, लेकिन इधर से देखा जाए तो सीरियल नंबर है। तो यहां से यहां और यहां से यहां हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने का जो प्राकृत संख्या का हम बताया है, तो इधर 50 है अंतिम में, 50 एक बढ़ा दीजिए 51, ठीक है, बटा 2, ई कट जाएगा 25 से, ठीक है, 25 प्लस फिर यहाँ पे, तो यहाँ कितना है 49 है, तो 49 में एक जोड़ दीजिए 50 और 2 से ये 25 हो गया। मतलब 25 गुने 51 प्लस 49 गुने 25, ठीक है। जब गुना कर लेंगे तो 25 51, ठीक है ना। 25 यहां हो जाएगा 125, 5 7 2 1, मतलब ये हो गया 1275 प्लस इसका करेंगे 49 25, ठीक है, 9 5 45, 4 5 20, ये 4 24 हो जाएगा, 9 2 18, 5 8 4 12 के 2 11 1 12, तो ये हो जाएगा 1225, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो 25 25 100 हो जाएगा, 12 12 24 2500, तो सही जवाब इसका हो जाएगा 2500 वाला, ठीक है ना। तो इस तरह बन जाएगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो शेयर करें और लोगों को भी फायदा पहुंचाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं और आप मिस कर जाते हैं, तुक्का उक्का आगे चलाते हैं जो नेगेटिव में चला जाता है आपका। चलिए 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम लिखेंगे, तो 1 2 3 छोटी संख्या हो गया, सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों के 999 हो गया, ठीक है। अब 100 में लगेगा नहीं, तो ये मान लीजिए बड़ा होगा तो फिर कैसे, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से 6 से विभाज्य हो ना, तो 6 से हम भाग दे देंगे, 6 एकम 6, ठीक है, 4 6 1 36 4, तो ये 4 जो है 4 में 6 में से 4 घटा लेंगे 2, और ये 2 को ऐड कर देंगे 100 में, तो 102, ठीक है ना। इधर इसमें जो शेष बचता है घटा लेते हैं ना, तो 999, ठीक है, 6 से 6 एकम 6 6 1 36, ठीक है, फिर 3 6 1 36 3, मतलब यहाँ 3 शेष बचेगा तो इसमें से घटा लेंगे 996 हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक संख्या ए हो गया ये और टी एन हो गया ये। आपको पता होगा 10वीं में पढ़े होंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, मतलब इस एन जो निकलेगा तो 6 से विभाजित कितनी संख्या 3 में होगा वो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे 996 लिख दीजिए क्योंकि अंतिम पद है ना, 3 अंकों में अंतिम पद है, और यहाँ पे a जो है 102 और यहाँ पे n माइनस 1 और d मतलब जो विभाज्य हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे d 6। चलिए 996 और इधर ले आएंगे इक्वेशन जो फॉर्मूला के अनुसार 102 बराबर 6n माइनस 6, ठीक है ना। अब यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से 2 घटा 4, ठीक है ना, 9 का 9 फिर 8, तो 894, यहाँ पे 6 n 6, तो 894 प्लस 6 और यहाँ पे 6n, तो इसको क्या हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 900, ठीक है, 6n तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 150, 15 छक्का 90 और 150 छक्का 900, n बराबर 150। तो इस तरह कितना आंसर आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 3 अंकों की संख्या कितनी है जो 6 से विभाज्य है, ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए
अब प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। लिख रहा है उसी तर्ज पे आप लोग खुद बनाए, ठीक है ना, इसे पॉज करके बनाए, रोक के बनाए, ठीक है ना। और 1000, ठीक है, के बीच सभी प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाज्य हो। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम उसी तरह 250 में 3 से भाग देंगे, 8 3 24, ठीक है, एक फिर 3 तिहाई 9, ठीक है, तो 1, तो 2, फिर उसमें क्या करेंगे, दो जोड़ देंगे तो 252, ठीक है, 1000, तो 1000 में से एक अगर हम घटा देंगे तो 3 से विभाज्य हो जाएगा 999। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है मित्रों। चलिए, और डी कितना हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य कर रहा है, बराबर बराबर अंतराल चलेगा 3। अब इसमें हमको टी एन निकालना होगा, तब वो जाके निकलेगा। तो टी एन ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। तो टी एन, तो इसमें 999 252, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 गुने 3, ठीक है। अब 999 घटाओ 252 कर देंगे और यहाँ पर 3n माइनस 3, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा 7, ठीक है, 7 4, फिर इसमें से 7, 9 में से 7 बच जाएगा, ठीक है। 3n माइनस 3, अब 747 प्लस 3, अब 3n, तो इसको हो जाएगा 750, ठीक है। 3n, तो इसको काट देंगे तो 25 दिया, तो n बराबर आ जाएगा 250। मतलब टोटल संख्या जो होगी 3 से विभाज्य तो इतना होगी। अब हम इसको जोड़ना है, ठीक है, योगफल कार्य निकालने के लिए। तो योगफल के लिए एक सूत्र होता है कि Sn बराबर होता है n/2, मतलब a प्रारंभिक पद और tn अंतिम पद। तो 250/2 कितना हो जाएगा, तो 252 प्रारंभिक पद हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, प्लस 999, अब 250/2, अब इसको जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा कि 252 999, ठीक है, 1 4 14 1 15 के 5, ठीक है, 9 2 11 12 1251, नहीं 1251, इसका फिर से ऐड करके देख लेते, 1 14 9 से 12, हाँ, तो यहाँ 1251 आ गया, काट देंगे तो 125 से, और जब 125 और 1251 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 63 75, तो ये है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस tn, ये इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, योग निकालने के लिए, योग। तो इस तरह पहले आप पद निकालेंगे, ये बड़ा आसानी है, प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई समय आपको नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए, अब अंतिम है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20z, तो z का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20z, ठीक है। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a बराबर क्या होता है, तो a प्लस b और a माइनस b, तो इसी तर्ज पे बैठा देंगे 64 माइनस 36 और फिर 64 माइनस 36 कर देंगे और इधर 20z लिखेंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा 100, इधर जब घटाएंगे तो 14 में से 6 घटेगा 8, 5 में से 3 घटेगा 2, 20z, अब इसको ये हो गया 2800, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 280 को काटेंगे तो 140, तो z का जो वैल्यू आ गया 140 आ गया। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आप सब